जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिस पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और वहां पर जो है वो क्वाड का इजलास होगा जिसमें जयशंकर जाएंगे। और मैंने कल भी बात की थी कि ये जहन में रखें कि देखें, कुछ चीजें होती हैं जिन पे बात होती है, कुछ चीजों पे बात नहीं होती। भारत की एयरफोर्स के 100 से ज्यादा जंगी जहाज और पायलट पाकिस्तान के खिलाफ है, सरहदों के करीब है, पाकिस्तान की सरहदों के करीब है, जंगी मशकों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे? कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए खतरनाक जंगी रिहर्सल कर रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, जंगी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो सरकार के जो स्टेट के गोल्स होते हैं सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के कड़े विरोध के बाद अब दक्षिण कोरिया ने खुद भारत से माफी मांग ली है। कश्मीर पर दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत ने साउथ कोरिया को अपना रुख साफ करने के लिए कहा था। इसके बाद दक्षिण कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर का उनके पास कॉल आया और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कार निर्माता कंपनी के मामले पर भी चर्चा हुई। और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मंगलवार को समूचे भारतवर्ष से क्षमा की याचना की है। अब विश्व में भारत के बढ़ते हुए इस प्रभाव से और पाकिस्तान की फजीहत होते देख पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान दिखाई दे रहा है और उसका दुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज़ लगी और जिस पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह एक प्राइवेट कंपनी होगी शायद जिसके कुछ करने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गई और साउथ कोरियन एम्बेसडर को बुला लिया। अब इसकी जरा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि अब हुंडई पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सरकार जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज को कहती है कि जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी या शायद जो प्राइवेट कंपनीज खुद तो ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर के ऊपर बोलें, लेकिन अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया। सोशल मीडिया पे रिएक्शन के बाद वो बोले, उसको फौरन हुंडई इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ गया, क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई, इवन सोल तक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और उसको फिर क्या किया कि इंडियन मीडिया ने पिक किया। इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी अवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। अच्छा, उधर से आप पाकिस्तान को देखें। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जो करते हैं, मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग इन बिजनेसेस को मैं चाहता हूं कि एपॉलिटिकल रहें।
जो कारोबार है उसको एपॉलिटिकल रहना चाहिए। कारोबार को इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब इस तरह का हो कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कारोबारों को ये चाहिए कि वो क्या उसे बोलते हैं, एपॉलिटिकल रहे। लेकिन अगर वो एपॉलिटिकल नहीं भी रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट कर भी दिया कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान की सरकार इस पे क्यों जवाब नहीं दे रही? पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उदाड़ पुछाड़ कर दी है। ये कि फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहां पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने तो पकड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। और क्या तुसी उन बोल के वो हौस आनो, आप बोले तो सही कश्मीर के ऊपर, एंड देन वी विल सी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव हियर इज कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। अब या तो फिर हो कि आपका पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज्यादा हो, हुंडई आपसे इतनी डरती हो कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद की तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब ये चीज भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपनीज को ले के पकड़ के लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि आओ इधर मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे लोगों को रोजगार दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को इंगेज करो, और उधर जो है वो, तो हम किस तरह कह सकते हैं उनको कि वो इस तरह की चीज जो है वो ना करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने अपने आप को तो असर्ट किया ही किया है, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। ऐसे काम भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जंगी तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। भारत की एयरफोर्स के 100 से ज्यादा जंगी जहाज और पायलट पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों के करीब पाकिस्तान की सरहदों के करीब जंगी मशकों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए खतरनाक जंगी रिहर्सल कर रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, जंगी तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों पर जदीद तरीन हथियारों को नस्ब किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मशकें शुरू की जाएं। पाकिस्तान को डराने के लिए, धमकाने के लिए भारत ये जंगी मशकें कर रहा है। रिपोर्ट में नशर हो रहा है कि भारत की जंगी मशकें 5 मार्च से शुरू हो रही हैं और इन जंगी मशकों के अंदर फ्रांस से हासिल किए हुए राफेल तैयारों को भी आजमाया जाएगा और इसी तरह से रूस से हासिल किया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम भी तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और दीगर हथियारों को भी आजमाया जाएगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है रिपोर्टों के अंदर, भारतीय मीडिया पर जो रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि इस तरह की गैर मामूली जंगी तैयारियां भारत ने बहुत कम पाकिस्तान के खिलाफ की हैं।